सारे चैनलों को नमस्कार करना चाहती हूँ। आपकी जो जनता है हमें सुन रही है उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो अंदरूनी नहीं रहा मामला। जब खाप के चबूतरे पे कोई चीज़ आ गई तो वो अंदरूनी नहीं रहा। जो बयान दिया है या तो सटीक जानकारी नहीं ली गई, और यदि सटीक जानकारी ली गई है तो हम ये मानते हैं कि ये बड़ा ही वाहियात बयान था। क्योंकि एक बात बताओ, ये मामला सिर्फ दाड़न खाप का नहीं है, इसमें बहुत सी बच्चियां हैं जो दाड़न खाप से बाहर की भी हैं। और दूसरी बात, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। यदि कोई राजनीति उनको नजर आती है तो उस राजनीति का पर्दाफाश करें। दूसरी बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, पर जो उन्होंने ये बयान दिया है इसके ऊपर बड़ा मतलब शर्म की बात है कि हमारे जो दाड़न खाप पे हम ये मानते हैं कि सम्मानीय है। मतलब जब एक बात बताओ, 24 गांव जिसको प्रधान चुनते हैं और वो ऐसा मतलब बयान दे तो शर्म की बात है। हमें लगता है इसके पीछे भी एक राजनीति है, और राजनीति का जो ये बेटियों का मामला है इसमें राजनीतिकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको संरक्षण है एक स्थानीय नेता का, और उसी के दबाव में मैं मानती हूँ कि जो हमारा कौन से नेता, इसको कौन से नेता? अपना स्थानीय नेता आपने पता ही है, नहीं फिर क्या जरूरत है? फिर भी स्थानीय नेता में बिल्कुल बता। स्थानीय नेता एक ही है हमारे पास। नहीं आप बता दीजिए ना। नाम बताने की क्या जरूरत है? सारा ही उसके पार्टी का नाम बता दो कम से कम। मैं क्या ना बता दें, उसने बेरा है, हमने भी बेरा है, जनता ने भी बेरा है। आप कैसे हम तो मुंह में नाम लेकर नाम में खराब नहीं करना चाहते, हमारा मुंह में मतलब हमारा टेस्ट खराब नहीं करना चाहते। स्थानीय नेता तो कई उभर के आते हैं। स्थानीय नेता तो काफी। तो एक बात बताओ, जिस स्थानीय नेता उभरण करा दे, दो ये तो हैं स्थानीय नेता उभरण करा, लेकिन दोनों में से कौन सा? सबकी पूर्ण हत्या कर दी, किसी एक नहीं नेता बन दिया है तो दो ही नेता रहे हैं। आपने बेरा दोनों में से कौन सा है फिर ये तो बताओ। वो तो उसमें बेरा है जिसका पेट में दर्द होगा, हमारा बयान है। और जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जो खाप ने मतलब खाप के प्रधान आने से हमने खड़ा करने लग रहा, अच्छी बात थोड़ी है यार। और हम तो ये मानते हैं कि जो हमारे आदरणीय खाप के जो प्रधान है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गए। उन्होंने सोचा नहीं कि आप किस बारे में बयान देने लग रहे हो। बेटियों का मामला है, उन्होंने तो इतना ही बोला कि जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, कोर्ट अपना काम कहाँ कर रही है कार्रवाई? मैं कहती हूँ नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई। कैसे मतलब कैसे क्यों उनको गिरफ्तार कर लिया गया, रिमांड लिया गया? सिर्फ एक बंदे को गिरफ्तार किया गया, जो उसके सहयोगी है, जो स्टाफ है वो आज तक बाहर है। जो उसका चौकीदार है, जो चौकीदारा करता था वो बाहर है। जो उसके साथ एक महिला प्रिंसिपल थी, वो लेक्चरर है, वो बाहर है। और एक और है जिसको गोयत लगता है, पूरा नाम नहीं पता, वो बाहर है। एक लड़की सुसाइड कर चुकी है, ये क्लियर हो चुका है। उचाना की जो लड़की है उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे पहले भी उन्होंने बताया कि जांच कमेटी जांच कर रही है, जो दोषी इसके अंदर करार आएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। दोषी को करार कर दिया गया है, दोषी इसको अंदर खाता है। जिसने भी CWC की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भी ये दोषी है, और जो रिपोर्टें हैं उसके अनुसार भी दोषी है। और सबसे बड़ी बात, यदि पुलिस कार्रवाई करती तो सबसे नंबर एक बात ये है कि जो स्कूल का स्टाफ था लगातार जो डाकू बन के बेटियों की इज्जत के ऊपर मतलब हमला कर रहा था, आज भी वो नुकानू स्टाफ है। क्या स्टाफ बदलने का हक नहीं है सरकार का? कहाँ कर रही है सरकार काम? ये तो वही काम हो गया, चोरी भी होगी और वही डाकू सिर के ऊपर खड़े रहेंगे तो वो बेटियों के ऊपर के गुजर रही है। जो दोषी होंगे वही बदले जाएंगे। नहीं बिल्कुल पूरा स्टाफ बदलना चाहिए। हमने क्या पता क्योंकि सारा स्टाफ दोषी तो नहीं है उसमें। नहीं दोषी नहीं है, पर उनकी पता तो था। इससे पहले जो हमारा शिक्षा विभाग है उसको लिखित में दिया गया था। शिक्षा विभाग ने गोल मोल कराया। एक बात बताओ, 31 दिसंबर की लिखी 31 अगस्त की लिखी हुई है, 13 या 14 अगस्त सितंबर के बाद पुलिस को चली गई। जो यहाँ की डीओ या जो भी इनकी पदाधिकारी है वो 15-16 दिन तक तो उस लेटर में गोज में कर ले फिर है। मतलब है कड़ा है शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग तो सोया पड़ा है। 60 बेटियों की इज्जत का मामला तो उसके ऊपर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर नहीं, मैं तो ये मानती हूँ जब तक जो उसके आसपास का सिस्टम है उसको नहीं उठाया जाएगा सच्चाई नहीं निकलेगी। सिर्फ एक प्रिंसिपल के उठाने से कुछ नहीं होता। और बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं भाई, और कोई सारे संतुष्ट हो। मैं अंदर खाता कहीं ना कहीं मामला तो कोर्ट तक चला गया, पुलिस की तो पता है जी, कोर्ट तक तो चला गया। उसके अंदर इतनी त्रुटियां छोड़ दी गई हैं कि जिस टाइम ये कोर्ट के अंदर जाएगा, आप यहाँ आज मेरा बयान दर्ज कर लो, जो इसके अंदर इतनी त्रुटियां नहीं छोड़ दे कि यू फिर जिस जो स्थानीय नेता की वजह से उसके अंदर इतनी कमियां छोड़ दी गई हैं कि इसके अंदर कि वो उसको निकलने का रास्ता दे दिया गया है। तीसरा रिपोर्ट पूछ लो ना, बेटियों की तीसरा रिपोर्ट हुई है कि गई है कि मधुबन, पूछ लो आप जाकर। आप पत्रकार हो, ठीक है कि आपके संज्ञान में नहीं है, आप बच्चियां तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारी तो बच्चियां के लिए बात होने लग रही है।
तीसरा रिपोर्ट क्यों नहीं करी गई, जबकि फिजिकल जा रही हैं 30 बेटियां, तो 30 बेटियों को फिजिकल तक लेकर जा रहे हो, शर्म की बात है। फिर हमारा प्रधान उसमें से सामने कितने आई थे? सामने कैसे आवेंगी, पैसे देने लग रहे हैं, तोड़ने लग रहे हैं, समाज के लोग उनका सिर के ऊपर बैठे कौन हैं। दे रहा पैसे? पैसे वही दे रहा है जिसने मतलब वही बात है, जिसका फांसी होगी, जिसका पैक्सो एक्ट लगेगा, उस वो देगा पैसे। और अन्ना पैसे से मामला दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, रुतबे का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बेटियों का अभी तक कितनी बेटियों से आपकी बात हो चुकी है? मेरी 3 से 4 बेटियों के साथ बातचीत हो रही है परमानेंट। क्या खुलासा किया उन्होंने? खुलासा यही किया कि दबाने की कोशिश की जा रही है और माँ बाप को भी अंडर प्रेशर किया जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, और बिल्कुल अंडर प्रेशर, ये नहीं पुलिस की वजह से भी किया जा रहा है, जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी वजह से भी किया जा रहा है। एक करतार सिंह के होगा अंदर, तो बाकी तो सारा सिस्टम बाहर बैठा है। और यहाँ के जो और लोग हैं जिन तीनों डर है कहता तारा नाम है जय, वे उससे पहला बाजे फिरने लग रहे हैं, उससे पहला बाजे फिर है कहता भाई जेयू पकड़ा गया तो तुम भी मारे जाओगे। रिमांड का डर से, पुलिस का डर से। और एक और लिपा पोती होगी, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें लिख लो जो कुछ हो जाए, ये नहीं पहुंचेगा अंजाम तक। जिस हालात तक पुलिस काम करने लग रही है और जिस तरह ये चौधरी लिकड़ बड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या यहाँ के स्थानीय नेता का कोई बयान आया? कोई स्पेशल मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या हमने? क्या बयान देने का हक नहीं है? उसकी धर्म भूमि है, उसकी जन्म भूमि है, एक ही कर्म भूमि है, तो क्यों नहीं दे रहे वो जवाब? एक रोज का वह सखी सहेली करूं, सखी सहेली प्रोग्राम करूं, सखी सहेली की जो बेटियां हैं उनकी इज्जत तारमतार हो रही है, वो क्यों नहीं बोल रही? भाई महिला नहीं है वो? क्या ये बेटियां, जिन बेटियों का शोषण होया, क्या उनकी वोट नहीं दिए? क्या आने वाले टाइम में जब ये खड़े होंगे इनके वोटों की जरूरत नहीं है? कौन सी राजनीति कर रहे हैं ये लोग दोनों परिवार? और फिर यदि हम बोलते हैं तो वो फिर दूसरा इल्जाम लगाना कि ये राजनीति कर रहे हैं। हम पता नहीं राजनीति कर रहे हैं ना करेंगे। इल्जाम लगाया तो उन्होंने प्रधान किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। नहीं, किसी ने नहीं, वो भी तो कम है। और जो उनके बिंडे हैं आस पास है, जो उनका माल खाम है फ्री का, वे कहने लग रहे हैं गलत प्रचार करें, बोले तो राजनीति करें। कोई कवा कांग्रेस इधर ना है, कोई कवा जेजेपी का धरना, कोई कवा बीजेपी का। ना हमारा बीजेपी से मतलब, ना कोई जेजेपी से मतलब, ना हमारा कोई कांग्रेस से मतलब। मेरा किसी पार्टी से 2020 के बाद कोई मतलब नहीं। और मैं जो समाज की लड़ाई लड़ने लग रही हूँ, बिल्कुल तन मन धंधा लड़ने लग रही हूँ, उसके बाद भी उनका राजनीति करे। अरे राजनीति करांगे तो हम वोट ना दियो, जिनकी वोट ले लिए। और जो राजनीति में है उनके बयान तो सुन लो। वे बयान भी नहीं देंगे, आपकी बहू बेटियां की इज्जत नहीं मान रहे। चढ़ा की बात है, फिर भी आपने को राजनीति करा है कि मेरा राजनीति करांगे कि ना करांगे वो तो आगे की बात है, वो भविष्य में है। पर जिनकी राजनीति कर रही और जो राजनीति में है उनके बयान खड़ा है। क्या उनकी बेटियां नहीं है वो? क्या उनका इलाका नहीं है? अब वो जन्मस्थली नहीं है, अब वो कर्मस्थली नहीं है, या बहु बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है? अनिश्चितकालीन व्यवस्था से गुजर रहा है ये देश। ना हमारे पास शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना रोजगार है। स्कूल हमारे बंद कर दिए, जो स्कूल बचे हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे निकम्मे प्रिंसिपल बिठा रखे हैं। अरे एक और यू प्रिंसिपल कल्ला नहीं है, इसके अंदर 8 से 10 बंदे और हैं जिनकी यदि आप पिछली हिस्ट्री उठाओगे तो वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, बलात्कारी हैं, और उनके पिछला जो रिकॉर्ड है वो खराब है, बिल्कुल बाकायदा। मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, मेरे पास तथ्य हैं। जब मौका लगेगा नहीं सारा सौदा मीडिया किस के तरीके सामने के तथ्य आपके सामने आए? नहीं, तथ्य इस तरह के हैं जो अब जिसके पास चार्ज है, जो गोयत है, उसका पिछला रिकॉर्ड देख लो, उस पर भी एफआईआर हुई थी, पैसे दे के केस दबाया था उसने। कब हुई थी उसके किस चीज ऊपर? की बड़े FIR लंबे हुई थी? टाइम पहले किस चीज की FIR हुई थी? एफआईआर छेड़छाड़ की हुई थी, स्कूल में छेड़छाड़? बिल्कुल हुई थी। पहला था यो, यहाँ जो भी सिस्टम इकट्ठा कराया गया वो इस तरीका का इकट्ठा हो रहा है भाई, जैसे हम लिया गैस का भी गुंडागर्दी वाला टोल। शिक्षा विभाग थोड़ा है, शिक्षा का मंदिर थोड़ा है। शिक्षा का मंदिर कहाँ रह गया? एक बात बताओ, ब्लैक शीशे हैं, कि प्रिंसिपल था कि प्रॉपर्टी डीलर था? सोचने की बात है। क्या शिक्षा विभाग ने कभी उसका मुआयना नहीं करा स्कूल का? तो पहले तो ये एक पर्सन कभी नहीं उठा, क्योंकि यहाँ पर सभी आते थे और शीशा काफी टाइम से लगा हुआ था। ये कोई किसी ने पर्सन उठाया नहीं पहले तो, पर्सन उठे लेकिन भी गए हैं, लड़कियां ने सुसाइड भी करी हैं। 2200-2300 लड़कियां थी, 800 लड़कियां ने स्कूल भी छोड़ा है। अंदर खाते लड़के के अंदर यह बात थी, अंदर ना जाइयो, सही व्यवहार नहीं है। लड़कियां रोंदी भी लिगड़िया कर दी, काम सारे होया कर दे। जो कैमरा सेट कराया जाया करता, जो कमरे जहाँ जो हमारा क्लासरूम है, जो कैमरा सेट होया करता वो इस तरह था कि भी सामने कोई लड़की है, अब कोई वो फ़ोन ले रही है, मतलब 50 या 100 लड़कियां हैं उसके अंदर, कोई लड़की फ़ोन ले रही है, फ़ोन अलाउड नहीं है स्कूल में, पर कैमरा में आ गया भाई फ़ोन है, फ़ोन रख लिया, उसको ऊपर कॉल आई, फिर बुलाया गया, इसका फ़ोन क्यों है, फ़ोन कारण क्या है, उसकी जो दुखदी रग है उस रग के ऊपर काम कराया गया। जो डरगी उसको पकड़ लिया गया, जो शामी होगी उसको छोड़ दिया गया। हालात बड़े अंदर तक बहुत, मतलब ये है जितना हम आसान समझ रहे हैं इतना आसान केस नहीं है। 250 बेटियां के तो बयान कलम बंद है। और जितना मैं जानती हूँ, आपको पता होगा, एक रैन बसेरा था रोहतक के अंदर,
उसके अंदर कितना बड़ा कांड हुआ था, है कहीं आज हो मीडिया में हो, कड़िए कोर्ट में हो, कड़िए कुछ हो, उसका बारे में है संज्ञान ना अपना ना मनना है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मामला होता है कुछ टाइम का, जब इससे बड़ा मुद्दा आवेगा तो इसको लिपा पोती कर देंगे, दूसरा मुद्दा की तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा। तो बेटियों की इज्जत बिल्कुल तार तार हो रही है। जो रोहतक के अंदर हुआ वही उचाना के अंदर होने के बिल्कुल पूरे पूरे आसार हैं। दबाव बनाया जा रहा है, जो बोल रहे हैं उनका काट ढूंढ रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ धरने से जो आवाज उठी, खाप चौधरी और भी बुलाए गए थे, उनको भी बुलाया गया था। यदि उन तीनों लगा था भाई कुछ गलत करा, हाँ तो बिल्कुल पंचायत में अगर कहे भाई गलत है, हम इसमें साथी नहीं है, पर वो ना तो पंचायत में अगर फिर अलग से बयान जारी करे, यह भी गलत बात है। क्योंकि देखो बेटियों का मामला संवेदनशील मामला, राजनीतिकरण के अंदर बहुत मुद्दे हैं, यही एक उन्होंने भी तो यही कहा, राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पे मत कीजिए, उन्होंने भी नहीं, ये राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं है जी, ये हमारे मान सम्मान की बात है। नहीं, यही बयान जारी किया उन्होंने कि इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो जी, राजनीति करने के हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस मामले को बिल्कुल संवेदनशीलता से सोच रहे हैं। भाई उन बेटियों की जगह हमारी भी बेटियां हो सकती हैं, आगे भी ये स्कूल यहीं रहेगा, आने वाली जनरेशन भी यहीं पढ़ेगी। यदि आज हमने इस चीज से कोई शिक्षा नहीं ली तो आने वाले टाइम में हम अपने आप को कहाँ देखेंगे। और ना ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं इस मामले को एक संवेदनशीलता के साथ एक महिला होने के नाते ज्यादा देख रही हूँ। एनजीओ शिव शक्ति के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। इस मामले को मैं उस नजरिए से देख रही हूँ, बेटियों के नजरिए से, ना कि किसी खाप के या किसान संगठन है। ठीक है, मैं इन चीजों की एक पदाधिकारी भी हूँ, इनके साथ मेरा काम भी है, पर किसान मजदूर से पहले हमारे लिए नस्लें हैं। जब हमारी बेटियां नहीं बचेंगी तो क्या करेंगे हम रोटियों का, क्या करेंगे हम फसलों का? सबसे बड़ा मान सम्मान होता है बेटियां। जब बेटियों की इज्जत तार तार करी जा रही है तो फिर मामला क्या है? हाँ, एक चीज का मैं आज भी कहना चाहती हूँ कि मुझे इस चीज का उत्तर जरूर दीजिए। जो कहते हैं कि मेरा कर्म क्षेत्र है और मेरा धर्म क्षेत्र है या जन्म स्थल है, उनके बयान क्यों नहीं है? मैं इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क सोचती हूँ। ये उचाना की जनता से भी सवाल है मेरा कि आप अब सोचो कि आपके साथ किया क्या जा रहा है। और उन लोगों से भी जो राजनीति में आज सत्ता के बड़े बड़े गलियारों के अंदर बैठे हैं, सत्तासीन पार्टियों में बैठे हैं और कुर्सी का लाभ उठा रहे हैं, क्या उनका हक नहीं कि उचाना की जनता के सुख दुख में साथ दे? और यदि साथ नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ दो। इस कुर्सी में बैठने का आपका अधिकार नहीं, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर आप दो शब्द नहीं बोल सकते। हमने आपको नहीं वहाँ बैठने के लिए या सत्ता का जो भोग है वो भोगने के लिए नहीं भेजा। हमारे सुख दुख, हमारे नौकर हो आप विधानसभा और संसद के अंदर, पर वो अपने आप को चौधरी समझ रहे हैं। इस चौधरपन को छोड़ के इन बेटियों को न्याय दिलाओ। और लास्ट टाइम तक हम ये अन्याय की जो लड़ाई है इसको बिल्कुल लड़ेंगे। यदि मामला ही इस तरह हो गया कि इनको पूरी तरह खरीद के खत्म कर दिया गया तो देखो हम कर नहीं सकते, पर इस मामले में लास्ट तक बिल्कुल तन से मन से तन से और वकील से कोर्ट से हर तरह से उन बेटियों के साथ खड़े। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम सिक्किम है, मैं डॉक्टर सिक्किम हूँ। मैं किसान जो यहाँ मजदूर मोर्चा है उसकी भी एक सदस्य हूँ, जो हरियाणा का हमारा किसान मोर्चा है उसकी भी एक सदस्य हूँ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, पिछले क्या तरह का सुधार किया जा सकता है? सुधार